हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवोदय प्रवेश परीक्षा में रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो है हमारा क्लासेस जो है रेशियो और प्रोपोर्शन से रहेगा, जो कि एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पर रेशियो क्या होता है यानी अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, पहले इन दोनों में थोड़ा सा क्लियरिटी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सवाल को लगा पाएंगे। तो रेशियो यानी कि अनुपात का यही आपका एक पहचान है, ठीक है ना। इस तरह से ये चिन्ह लगा रहता है और ये चिन्ह देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, रेशियो का पहचान है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, ए को हम मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं 8 और बी को मान लेते हैं जो है कोई भी नंबर मान सकते हैं, 12 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसका रेशियो जब भी होगा 2 संबंधित 3 में होगा, ठीक है ना। 2 संबंधित 3 का मतलब ये कितना भी बड़ा नंबर रहे, ये भी कितना भी बड़ा नंबर रहे, लेकिन जब इसको हम रेशियो में रखने की कोशिश करेंगे यानी कि अनुपात में रखेंगे, अगर हम कर लेते हैं ए संबंधी बी, इसी को हम बोलते हैं बटे में, ठीक है ना। तो यानी कि 8 बटा हम कह सकते हैं 12, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया है 12, यानी कि 2/3, ठीक है ना, 2/3। तो यही 2/3 को 2 संबंधी क्या कह देते हैं, 3 कह देते हैं। तो ये जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं और अंग्रेजी में इसको रेशियो कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं समानुपात क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ए संबंधे बी, तो ए संबंधे बी का संबंध 2 संबंधे अगर 3 का है तो सी संबंधे डी का भी मान कितना होना चाहिए, 2 संबंधे 3 ही होना चाहिए। अगर इस अनुपात में होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे या फिर समानुपात कहेंगे, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम सी को कह दें कि जो है 24 मान लेते हैं, ठीक है ना। सी को हम 24 मान लेते हैं, पढ़ते हैं 36 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, सी को मान लिए 24 और डी को मान लिए 36, ठीक है। तो अब इस हिसाब से ये क्या होगा, अगर हम सी संबंधी डी को ढूंढें तो क्या पता चलेगा, 24/36 अगर हम करते हैं तो 12 दूना 24, 12 तिया है 36, तो क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। तो 2/3 हो जाएगा और इसी 2/3 को ही हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं, ठीक है ना। इस रूल के हिसाब से अगर हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2 संबंधे, ये हम कह देते हैं 3 और यहाँ पर हम सवाल अगर लगाते हैं इस रूल के हिसाब से, मान लेते हैं इसको हम कह दिए 24, तो बताओ ये क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं x, तो ये अंदर का अंदर की तरफ गुणा होता है और बाहर का बाहर की तरफ से गुणा होता है। तो इस हिसाब से 3 गुणे क्या हो जाएगा 24 और हम इसको कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं 2x, तो 2 1 कम 2, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36। देखिए x का मान कितना आ गया, 36 आ गया, यानी कि यहाँ पर डी वाले पोजीशन पर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। यानी कि अनुपात और समानुपात में बहुत कुछ अंतर नहीं है, सेम ये जिस रेशियो से आगे बढ़ रहा है उसी रेशियो से ये भी आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो हमेशा रहता है एक ही अनुपात में। तो एक ही अनुपात में रहने की वजह से सम मतलब होता है बराबर अनुपात, यानी कि बराबर वाले अनुपात में जो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे सवाल भी हैं आप लोगों का इससे संबंधित आया है। तो पहला सवाल आ गया है समानुपात का। ये जो पहला प्रश्न है देखिए ध्यान से, कह रहा है 2 संबंधे 3 संबंधे, यहाँ पर आपका 45 संबंधे x है, ठीक है ना। तो रूल के हिसाब से अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा होगा, तो इन दोनों का बाहर गुणा होगा तो 2x मान लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या, x बराबर आप इसका गुणा कर लीजिए, 5 तिया 15 को 5 कैरी मिल गया 1, 4 तिया 12 और 1 13 और बटा में क्या हो जाएगा 2, काट दीजिए, 2 6 का 12, 1 बच गया, 2 7 14,
फिर कितना बच गया, 1 पॉइंट लगा दो, 10, 2 पचे 10, तो 67.5 आएगा। ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो सिंपल तरीके से 135 में 2 से भाग दे दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा, 1 बच जाएगा यहाँ पर, और 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, यहाँ पर लगा दोगे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। तो यही आपका हो गया ऑप्शन। कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, कह रहा है एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है 8 संबंधी 5 का है। ठीक है ना। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, यानी कुल कितने छात्र होंगे। यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को अगर आपस में जोड़ लेते हैं तो पता चल जाएगा कि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है ना। तो अनुपात वाले सवाल को हम कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं टोटल संख्या कितने हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेंगे, x। तो हमें क्या पता है इसमें, देखिए लड़कों की संख्या पता है कि लड़कियों का, तो पहले आगे जो है लड़के हैं और पीछे लड़कियां हैं, तो ये पीछे वाला जो है लड़कियां हैं, तो इसको हम कर लेते हैं क्या, 5 कर लेते हैं, और जो है इन दोनों अनुपातों को जोड़ लेते हैं। दोनों अनुपातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है ना, 8 5 13 हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, अब जो है इसको कितने के बराबर रखना है, 160 के बराबर रखना है। कितने के बराबर रखना है, 160 के। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 1 कम 5। ठीक है ना, 5 3 आए 15, यहाँ पे बच गया कितना, 1 बच गया, 5 2 ना 10, 32 हो गया। यानी कि क्या करना है, 13 का 32 में गुणा कर लेना है, 13 दूना 26। ठीक है ना, 13 दूना 26, 13 3 39। ठीक है ना, 6 9 2 11 को 1 2 1 3 1 4, 416। ठीक है ना, कितना आ गया, 416। यानी कि टोटल बच्चों की जो संख्या होगी वो 416 होगी। कितनी होगी, 416 होगी, जिसमें से लड़कियों की संख्या हमें जो है पता है। अगर हम चाहते हैं लड़कों की संख्या पता करना तो क्या करेंगे, 416 में से 160 घटा देंगे तो आराम से आंसर पता चल जाएगा। इस तरह से हम सवाल को लगाएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर तीसरे में आ जाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और टोटल कितना नंबर है, 420 है। अच्छा, इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या आगे का है कि पीछे का है, पीछे का है। पीछे कितना है, 4 है। अच्छा, इन दोनों का योगफल कितना है, 4 और 3 7, इसको आप 7 कर लीजिए। ठीक है ना, 7 1 कम 7, 7 6 42, 60 हो गया, और 6 चौको 24। ठीक है ना, 6 चौको 24, 240। तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, 240, ये आपका राइट आंसर होगा। चौथा देख लीजिए, कह रहा है कोई धन अजीत और पंकज में 4 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा गया। कितने के अनुपात में बांटा गया, 4 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा गया। यदि पंकज को धन कितना मिलता है, 2400, तो बताइए जो है कुल कितना धन रहा होगा। तो सेम टू सेम यही सवाल है आपका। तो हमें करना क्या है, देखिए ध्यान से, टोटल नंबर को हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। तो भाई x का जो है इसमें देखिए पंकज कौन है, आगे का है कि पीछे का है, तो पीछे का है, तो पीछे वाले को हम 3 लिख देंगे, और टोटल नंबर कितने होंगे, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और बराबर कुल कितने के, 2400 के। ठीक है ना, 2400 लिख दीजिए, 3 1 कम 3, 3 8 24, 800 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 56, कितना हो जाएगा, 56, डबल जीरो और बढ़ा दीजिए, तो कितना हो गया आंसर, 5600। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, 5600 कौन सा है भाई, 5600 हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा ये सवाल अलग है, लेकिन है अनुपात और समानुपात का ही सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि ए संबंधे बी। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से करिएगा, बहुत आसान होता है, बस इसको समझने का थोड़ा सा फेर है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको भी लिखिए, लेकिन थोड़ा सा दूर लिखिए। ठीक है ना, बी संबंधी सी का जो अनुपात है वो 4/5 का है। ठीक है ना, लेकिन आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सी संबंधी ए का मान पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है ना, अब यही आपका क्लू है, इसी क्लू के बेस पे आप आराम से सवाल लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये वाला बी है और ये ऊपर वाला बी है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो बी वाला वैल्यू है दोनों का बराबर करना होगा। अगर ये बी वाला वैल्यू बराबर हो जाता है तो आराम से हम सी और ए का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर लें ऐसा कि ये 3 और
जो है 4 आपस में बराबर हो जाए। तो 3 और 4 आपस में बराबर होने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको 12 कर लेते हैं, 3 और 4 का मुलाकात कहाँ पे होगा, 3 और 4 का मुलाकात कहाँ पे होगा, जो है 12 पे होगा। क्यों? क्योंकि इसका हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 और 4 यानी कि 12 मिलेगा। तो अगर हम इसमें ऊपर और नीचे 4 का गुणा कर लें, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, ठीक है ना, ये हमें मिल गया 12। और यहाँ पर देखेंगे आप, जो है 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका अनुपात है, A/B का है। अब इसको भी कर लेते हैं, इसमें 3 का गुणा कर लीजिए, ठीक है ना, तब ये जाकर 4 तियां कितना होगा, 12, और ये हो जाएगा 5 तियां 15, ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये B जो है 12 हो गया, ये देखेंगे आपका B यहाँ पे भी 12 हो गया, ठीक है ना। तो ये C जो है वो 15 है, कितना है, 15 है, तो आप इसको 15 लिख लीजिए, क्योंकि C को 15 लिखना है। अच्छा, A कितना है, A यहाँ देखेंगे 8 है, तो 8 इसको लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ इसके नीचे है 8। तो क्या मिल गया, 15/8। अब आप देखिए ध्यान से, 15/8 कहाँ पे है, तो इसमें देखेंगे आपका पहला ऑप्शन है 15/8, यानी कि 15/8, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को हम लगाते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है, 76 को, किसको, 76 को 7 संबंध है, 5 संबंध है, 3 संबंध है, 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो भाई सबसे छोटा, जो अनुपात में सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा भाग भी होगा। तो बताइए 3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा। लेकिन अब इसको करेंगे क्या, इन सबको नंबरों को जोड़ लीजिए आप, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, ठीक है ना। तो आप इसको 19 लिखिए, किस नंबर को निकालना है, 3 को, लेकिन कितने में से, 76 में से। 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 को 19, 19 दूना 38, 19 तीन 57, 19 चौक 76, 19 चौको 76, 4 हो गया। अब इस 4 का गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन मिला आपको, ए वाला ऑप्शन, ये सही हो गया, 12 होगा, ठीक है ना। ये लास्ट प्रश्न है, देखिए ध्यान से, कह रहा है जो है 64 तथा 225 का मध्य समानुपाती क्या होगा। देखिए ध्यान से, आप लोगों का ये सूत्र बेस पे है, ठीक है ना। तो ए और बी का मध्य अनुपाती जो होता है वो ए इंटू बी होता है, लेकिन किसमें होता है, अंडर रूट में होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का अंडर रूट में रख कर निकालेंगे बाहर, जो निकल कर आएगा वही राइट आंसर होगा। फिलहाल ये 64 है, गुणे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो हम सभी को पता है 64 का मतलब होता है 8 निकल कर आएगा बाहर, और 15 15वां 225 होता है, तो 15 बाटे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 बाटे 120 हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना।